ये सैफ जैसे बता रहे हैं कि ये गलत ख्याल है कि नशे को छोड़ा नहीं जा सकता, तो छोड़ा जा सकता है अगर आप सेफ हैंड्स में हो, आपकी तरफ सही तरीके से आपको सिखाया जाए और आप प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में हो। सैफ, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली पीपल वांट टू हाइड इट, but thank you very much for being bold. Thank you very much for being courageous. English? Okay. So, do you want to share something with us? Yeah, just great place. It's a wonderful place. Honestly, And do you think that everyone can quit? Everyone can quit addiction? I was very nervous, and I says, like, why didn't I come here before? All right. You know, Yeah. Okay, Dr. Sal. Okay, thank you. Thank you. I come to USA quite regularly. This time I went to Texas actually, and I had talks there in Texas. Yeah. Maybe next time when Paraparyan Tella. मैंने यहाँ ये इदारा विजिट किया है और मुझे देखकर बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज हुआ है। बहुत साफ सुथरा है, बहुत इसका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल आप किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर सकते हैं। और अहम बात यह है कि ये रजिस्टर्ड इदारा है। रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि यहाँ जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड के तहत हो रहे हैं, एक तरतीब के तहत हो रहे हैं और वो मॉनिटर्ड हैं सारे के सारे। लिहाजा अगर आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ रहेंगे तो उनको वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो दुनिया में किसी जगह पर ट्रीटमेंट मिल सकती है। तो आप पूरे एतमाद के साथ अपनी फैमिली का यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनका इलाज करवा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में इस तरह के स्टैंडर्ड के इदारे मौजूद हैं। कफ़ायत भाई, बहुत अच्छा लगा आपके इस सेंटर में आके। और मैं, हमारे दोस्त थे जजुआ साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी आप इस्लामाबाद में आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो वाकई मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये एक टैबू है, ये नशे में है। घर के वालिदैन जो है वो बच्चों को छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन ये बेचारे वो लोग हैं जिनको वाकई हेल्प की ज़रूरत है, जिनके ख़यालात को, जिनकी फीलिंग को हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, इनके प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। तो आपने खैर बहुत बड़ा नेकी का काम किया है और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में वो लोग जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि लोग कैलिफ़ोर्निया से आए हुए थे और पड़ोसी मुल्कों से भी आए हुए थे। तो बहुत कमाल का। तो कफ़ायत साहब, ये बताइएगा कि ख़्याल क्यों आया आपको और कब से आप ये काम कर रहे हैं? द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर हमें गुज़िश्ता 10 साल हो गए, और ये इनिशिएटिव मैंने तब लिया जब मेरे फादर स्मोकिंग की एडिक्शन की वजह से, जस्ट स्मोकिंग, उस टाइम एक टैटू सिगरेट होता था, अ, और उसकी वजह से मेरे फादर जो है ना वो सांस की बीमारी का शिकार हुए, और वो 2 कदम नहीं चल सकते थे। जिसकी वजह से उस टाइम तो ख़ैर इलाज की सहूलतें इतनी नहीं थी, लेकिन मेरा ये शौक था, ये एक जज़्बा था कि मैं अपने जो आने वाला नस्ल है उनको मैं बचाऊँ, हम अपने नौजवान नस्ल को बचाऊँ और उनके लिए कुछ करूँ। इसलिए हमने पाकिस्तान में, बल्कि इस्लामाबाद कैपिटल में, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट किया। उसके साथ-साथ वक़्त के साथ-साथ पेशेंट का रेशो बढ़ता गया है, एतमाद बढ़ता गया है, और इसमें पाकिस्तान से क्या, हमारे पास उन तरक्की याफ़्ता ममालिक से भी पेशेंट आने लगे, जिससे यूके, अमेरिका, कनाडा। इसलिए फिर हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को, कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया, ब्रांचेज़ को इंक्रीज़ किया। और आप अभी जैसे हमने आपको विज़िट करवाया, कई जो फैमिलीज़ हैं वो हमें पेमेंट तो करते हैं, लेकिन पैसों के साथ-साथ जब आपको दुआएँ मिलती है और आप पूरी फैमिली को एक नई एक खुशी का जो है ना वो सिला मिलता है। तो जब पेशेंट उनको इलाज करवा के जाता है, तो पूरी फैमिली आपके लिए दुआ गो रहती है। और हमने चूँकि जितने पाकिस्तान में भी हमारे जो नौजवान नस्ल है, उनके लिए भी हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि उनको भी बचाया जाए, और हमारे बाकी मुल्कों से भी हमारे जो भाई हैं वो यहाँ पे आते हैं, और बहुत से ऐसे पेशेंट जो कि डॉक्टर्स यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं, जजेस करवा के जाते हैं, बड़े-बड़े लोग आते हैं, लेकिन हम हर किस्म की प्राइवेसी का ख़्याल रखते हैं, और उनके रेफ़रेंस से हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सक्सेस रेट है वो 70 प्लस है। बस थोड़ा-सा आप इसका बता दें कि क्या आपका एक तरीक़ेकार होता है? सर, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि दिन-ब-दिन जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर साल तकरीबन 40,000 जो हैं वो बच्चे जो हैं वो नशे का शिकार हो रहे हैं, एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है हमें कि हमें इस तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश करने चाहिए, ताकि हम बर वक़्त जो है वो अपनी कम से कम यूथ को जो है वो इस चीज़ से बचा सकें। अब यही हमारा मकसद है कि हम जो है ये चीज़ करते हुए उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उनके बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उनमें इन्वॉल्व होने से बचा सकें, क्योंकि देखा गया है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन,
इस तरह के इश्यूज़, साइकोसिस ये बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे मोस्टली जो रीज़न है वो ड्रग अब्यूज़ है। तो ये 2 तरह का प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान में बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये है कि हमने जो है तकरीबन इस्लामाबाद में हमारे 4 बड़े रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जिसमें एक फीमेल का है। फीमेल का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा अभी एक रेशियो ड्रग्स में बच्चियाँ हैं या ज़्यादा हो? सर इसमें यंग भी हैं, इसमें जो है वो ज़्यादा एज की औरतें भी हैं, ख़वातीन हैं जो जैसे स्लीपिंग पिल्स और जो इंजेक्शंस है इसकी एडिक्ट होके आ रहे हैं हमारे पास। और बाकी जो यंग लड़कियाँ हैं उनमें आइस का नशा वो बहुत बढ़ रहा है। तो अब ये है कि हमारा ये जो है इसमें हम जितना भी है साइंटिफिक जो मॉडल है उसको हम फॉलो करते हैं। बायोसाइको सोशल मॉडल पे हम काम कर रहे हैं जैसे कि इनकी मेडिकेशन प्लस साइकोथेरेपी प्लस जो फैमिली थेरेपी है और इनकी जो सोशल स्किल्स हैं, लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स है, उसको लेके चलते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो पूरे दिन की एक रूटीन होती है, जो प्रोसेस है उसमें मैं बात करना चाहूँगी। जैसे मॉर्निंग में हम जो है इनके वाइटल्स चेक करते हैं, उसके बाद उनकी मेडिकेशन होती है, ब्रेकफास्ट होता है, फिर इनकी पूरे दिन जो है वो नमाज़ है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, जैसे एक्सरसाइज़ है, आपने देखा होगा हम पूरी जिम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बहुत क्रूशियल है रिकवरी में क्योंकि इसमें जो है आपका नेचुरल डोपामाइन रिलीज़ होता है। जैसे कि जब आप एडिक्शन में होते हैं तो आपका नेचुरल डोपामाइन बनना ख़त्म हो जाता है और जब वो यहाँ पे आते हैं तो मेडिकेशन के साथ-साथ हम उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका नेचुरल डोपामाइन बनना शुरू हो जाए। साथ ही साथ उनके जो फूड है वो उस पे बहुत फ़ोकस करते हैं कि उनकी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी हो, बैलेंस डाइट हो। फिर उनके जो इमोशनल प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उस हवाले से उनको गाइड किया जाता है। फिर इनके यहाँ पे 1-on-1 सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं, तो जो है फैमिली की काउंसलिंग भी चल रही होती है। चप्पल ये बताइए कि आपका तजुर्बा क्या है कि हमारा सक्सेस रेट क्या है? सिर्फ वे ज़ाहिर है पर्सन टू पर्सन वेरी करता होगा, लेकिन क्या वालिदैन को तसल्ली दी जा सकती है कि बहुत चांस है ठीक होने? बिल्कुल, हमारा जो रेशियो है वो 70% पेशेंट्स हमारे ठीक होते हैं और अगर फीमेल की बात करूँ तो 80% 90% पेशेंट जो हैं वो ठीक रहते हैं, रिलैप्स बहुत कम है, बहुत कम रिलैप्स है। उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है और रिलैप्स का रेशियो ना होने के बराबर है, लेकिन मेल में जो है वो रिलैप्स का रेशियो है। जी। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा लगा मुझे कफ़ायत साहब ने इस शोबे में इन्वेस्टमेंट भी की और फिर एक्सपर्टीज़ को यहाँ इकट्ठा किया और मैंने वहाँ भी विज़िट किया है, आप देखेंगे वो सारा। ये हम 10 साल से इसमें अच्छा, पहले हमारी एक ब्रांच थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 से 4 ब्रांच से दे टीम के लिए अलग सेटअप है, जी। मेल के लिए नहीं। तो कैसे ख़्याल आया आपको इस शोबे में आने का? चूँकि मैं जो लाहौर में गए तब मेरी जो एजुकेशन है वो लाहौर से है अच्छा जी। और वहाँ पे भी मैंने मतलब काम किया है। कैसे? तो इसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारा जो नौजवान नस्ल है, वो एक तबाही की तरफ जा रहा है। तो इसको एज़ ए कॉज़ के हम कितने मैक्सिमम अपने नौजवान नस्ल के जो बच्चे हैं उनको हम वो कर सकते हैं। ये हमारा तो आपके ख़्याल में इसका बहुत इंसिडेंस है एडिक्शन का? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और ये दिन-ब-दिन जैसे कि पहले तो एक चर्च एक हुआ करती थी, अब तो ट्रेंड बन गया ना, अब तो हर वो नशा जो कि पाकिस्तान में पहले था ही नहीं, अब वो भी इंट्रोड्यूस हो गया और ये हमारे तो आपके ख़्याल में ज़्यादातर जो है खाते-पीते लोगों के बच्चे होते हैं या मिडल क्लास के या कैसे आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे हैं ना, वो या तो बहुत हाई क्लास के हैं अच्छा। या बहुत लो क्लास। जो मिडिल वाले होते हैं, वो बेचारे अपना जॉब करके आके जो है ना, वो टाइम से सो जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को टाइम देते हैं। लेकिन ये है कि वो जो बहुत अपर क्लास होते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है। जो बिल्कुल लो क्लास वाला है, तो उसके पास बिल्कुल पैसा होता ही नहीं है। डिप्रेशन की वजह से जो है ना, वो नशे की तरफ चले जाते और आप बता रहे थे कि मुल्क के बाहर जो है वहाँ से भी लोग आपके पास आते हैं। हैं। अब जी बिल्कुल, हमारे पास डिफरेंट कंट्री से पेशेंट आते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन यूके है, अच्छा। अमेरिका से और अमूमन पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट लोग जी, जो हैं जो कि पाकिस्तानी होते हैं और इसमें पिछले कई सालों से हम बड़े डॉक्टर्स का इलाज कर चुके हैं और अभी भी 2 डॉक्टर्स हमारे पास दाखिल तो हैं। ये पेशेंट का ये बिल्कुल एक्सटेंडेड कमरा ये हमारा पेशेंट का जो है ना एक्सटेंडेड कमरा है। यहाँ पे पेशेंट्स को प्राइवेट रूम है, यहाँ पे उनको आप देख सकते हैं बड़ा पुरसुकून जी, जी, ज़रूर। हमने दिया हुआ है उनको। तो हर चीज़ का हमने ख़्याल रखा हुआ है ताकि पेशेंट अपने आप को किसी चीज़ से नुकसान भी ना पहुँचा दे और उनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी बड़ी एक सेफ तरीके से हो। माशाअल्लाह। आइए जो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं?
आप कहाँ रहते हैं? डॉक्टर नान मैं अकेले कम गया कर लिया ओह रियली, वहां से आए हैं आप? अच्छा अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे दोस्तों के साथ आपका? वाज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस तो आपने व्हाई डिड यू प्रेफर टू कम हियर इंस्टेड ऑफ यूएसए? लोग तो यहाँ वहां जाते हैं अपने उसके लिए। इट वाज माय फैमिली प्रेफरेंस ओह राइट, ओके, सो यू फील हैप्पी हियर? या आई एम हैप्पी सो So फॉर why would you think why your family prefer you here? because the treatment is good and I'm near to home. Very nice, very nice, very nice. I hope you don't mind if we are talking about something personal about you. Yeah, yeah, fine. So very nice. So thank you very much. I think you know, Dr. Sab, commendable job, mashallah, and very nice. Please enjoy your game. Who is winning? Who is winning? Good time over here. Just start How long does you have been here? I'm here for more than 3 months 3 months. and it has been an excellent experience. Yes. Uh, You miss your home? of course, everybody does. Yeah. Very nice. Very nice talking to you. A rheumatologist in Kerala. Oh, really? Very nice. I done fellowship in rheumatology and my residency was in internal medicine. Very nice. And you did your graduation from Pakistan? You just Sims Lahore. Oh, Sims Lahore, all right. And since how long you are there in United States? Oh, right. Okay. So we'll not talk about your ailment, and we just want to see you healthy and hale and healthy. Please enjoy your gigs. My name is Javed Iqbal. I am a doctor by profession, and I'm friend of these nice people. So I was visiting Islamabad, so I thought I should just see their facility and meet you. Where did you live? Where your home is? Florida. All right. Okay. And since how long you are here? We 2.5 years now. Okay. Okay. So how are you feeling here? We're fine. Everything is fine here. Very nice. Very nice. For the benefit of our friends who can be benefited from Madam and Kafayat Saab, would you like to say something? You know, people who need help and they can be benefited from here. Just to, you have to want to change yourself, and you know that's it. Just willing to change yourself. Right. Do you mind if I ask what was your problem? Just for the benefit of those who... Cocaine. Oh, cocaine. You're taking cocaine. Yes. And you started it, you know, accidentally or... I started with my friends and then it escalated. And are you sure that one can get rid of it? Yes. As people have in the past, people have recovery stories. So if people have recovered in their past, that means we can. And you have recovered it as well, completely? Right now, yes. Oh, see. So that's a great news. They can just हमारे what's your name? Saf. Osaf? Saf. सैफ. तो ये सैफ जैसे बता रहे हैं कि ये गलत ख्याल है कि नशे को छोड़ा नहीं जा सकता. तो छोड़ा जा सकता है अगर आप सेफ हैंड्स में हो, आपकी सही तरीके से आपको सिखाया जाए और आप प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में हो. सैफ, thank you very much for sharing your information. Normally people want to hide it, but thank you very much for being bold. Thank you very much for being courageous that you are sharing it. And that will be a very motivating lesson to our friends here or abroad overseas, which are unfortunately involved in this addiction, but they will get a message that we can get rid of it and we can have a normal life. I wish you a very, very happy life, son. यहाँ पे हमारा ना ये हमारे ट्यूबर शेयरिंग है. अच्छा, मैं मैडम एक सवाल आपसे पूछना चाहता था कि बाज़ ये जो होते हैं इनके इंटरपर्सन भी तो प्रॉब्लम हो सकते हैं ना, जी. क्योंकि बाज़ एग्रेसिव होते हैं, तो चूंकि एक ही जगह रहते हैं तो उनको कैसे डील करते हैं फिर? सर हम उनको बड़ा अच्छे से मैनेज करते हैं और अच्छी बात ये है कि जो एडिक्शन में पेशेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. हाँ. इनके प्रॉब्लम्स कम होते हैं, इसको हम ऐसे कहते हैं कि एक एज ए सपोर्ट ग्रुप जो है ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होते हैं अच्छा. और बहुत कम. बिल्कुल हम हमारी रिकमेंडेशन भी यही होती है कि शेयरिंग में रहेगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा. हम रिकमेंड नहीं करते बेसिकली. प्रॉब्लम कोई एक हमारी चीज़ होती है शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स. एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, कैथारसिस करते हैं एंड उनको ये लगता है कि हम यहाँ सेफ हैं. अच्छा, आप इनको आउटडोर भी लेके जाते हैं? जी. हाँ, डेली बेसिस पर या? अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी. अस्सलाम वालेकुम. Ali, you are from where? Spanish. Oh, from Afghanistan.
You speak English, Urdu, Pashto, या Urdu? Also English? Okay. So, do you want to share something with us? Yeah, just great place. You know, it's a wonderful place. I'll be honest. Like, you know, I was thinking about the book. You know, the book that we're given these books once we get they give us these books, and today I was thinking, like, what can I say to the people? Yeah, and it just came somebody here just asked, like, brought me to an intention. Can you come closer, please? Yeah, that you come closer to the mic. Like I says, what do I tell the people? You know, and it says it's the next time if anybody else does come here, like, you know, what was good after reading जो मैंने पढ़ा था, you know, आपका नीयत क्या है? You know, किसने मुझे, you know, जो मैं पहले आया था, like, you know, किसने एहसान is like Speak in English. एहसान is easy, है, like it's not, it's कोई सोचते थे थोड़ा मुश्किल होएगा ये. Can I ask a question from you? What do you think? What type of people should come in this center? Those who require what? Like you know, it doesn't matter. It's about you when you're given these books to write, you know, like people say, what's your purpose and what's your intentions and this and that, but you have to write this down, you know, like what's your intention. Yes, your journal. You write a journal and Yeah. you write your intention. Yeah. Very nice. And in the beginning I was a bit like, you know, he was my friend who were my friends. Because I came here 2 years ago. All right. Before in the main brand building, and yeah, it's just this time it was a bit of a surprise, like, yeah, but yeah, Are you getting better? yeah, I'm getting better. Like, I'm happy I came here. You know, in the beginning I was regretting, like, why didn't I come here before? All right. You know, I was like, why couldn't these people have found me before, earlier? But then on the way, I kept stumbling. I kept finding, like, What's the core? What you were addicted? oh, I'm not allowed to say. Yeah. Okay. No problem. You know, I'll tell you, it was basically, I had I started in school and stuff. You know, I had the children, and you know, I was very, like, sometimes isolated, like, and just to talk to people. Yeah. I used to smoke cigarettes. All right. Yeah, just to offer, like, to give someone and talk to me, have a conversation. I was very nervous, and I says, And do you think that everyone can quit? Everyone can quit addiction? like, why didn't I come here before? All right. You know, if you can control, like, it's just smoking cigarettes. When I didn't think it's a problem, you know, and for some people, they were absolutely furious. They was like, why are you telling people, like, to smoke, just to have a conversation with you, I have to smoke, and, you know. And what I was doing it for, I spoke to so many people by offering someone a cigarette that, you know, I didn't know whether I was addicted to something or I was just trying to make conversation. You're from Afghanistan? I wish I was. Oh. Thank you. Yeah. Okay, Dr. Saab. Okay, thank you. Yes. I come to USA quite regularly. This time I went to Texas actually. And I had talks there in Texas. Yeah. Maybe next time in California and Tella. तो मैं आपको बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग मी हियर और मेरा प्रोग्राम था कि जब भी मैं इस्लामाबाद आऊँगा तो आपका विज़िट करूँगा तो देखिए प्लीज़ जो दोस्त देख रहे हैं और खुदा न खास्ता उनकी फैमिली में कोई बच्चा कोई नौजवान कोई बच्ची या कोई बड़ा एडिक्शन में है और उसको एक इलाज की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसका इलाज जो है वो ऐसे नज़ले ज़ुकाम की तरह नहीं हो सकता कि आप एक गोली दे दें टीका लगा दें उसको बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशन के अंदर रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत होती है पाकिस्तान में ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कम हैं लेकिन शुक्र है कि अब इस तरह के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है तो आप भी कभी इस्लामाबाद आएँ तो इसके एड्रेस वगैरह नीचे होंगे तो आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा ताकि आप अंदाज़ा हो कि हमारे इस मुल्क में किस तरह की फैसिलिटीज़ इसके लिए अवेलेबल है थैंक यू वेरी मच सर फॉर लुकिंग आफ्टर दी एलिंग ह्यूमैनिटी शुक्रिया बेटा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया